हेलो भाइयों, आप सभी को प्रमिला ठाकुर की राम राम। आशा है आप सब ठीक होंगे और सब ने खूब बढ़िया दिवाली मनाई होगी। चलो, आज जो भी चर्चा है ना वो इसी बात को लेकर के है थोड़ा सा कि कल हमने माता रानी की पूजा करी, लक्ष्मी माता की। तो क्या भगवान हमें हमेशा परखते हैं, जानते हैं या हमारी सहायता करते हैं? तो मेरा उत्तर होगा हाँ। हाँ, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें परखते हैं, देखते हैं और हमें पल पल पे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चर्चा आपको मेरी कैसी लगी। देखो क्या है कि जब तक हमारे पास अन्न धन के भंडार होते हैं, खाने पीने का अच्छा साधन होता है, खूब खुशियाँ होती हैं, तो हम परमात्मा को याद नहीं करते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, आप सब सुख भोग रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है, पर दिया किसने है? उस परमात्मा ने। और हम सोचते हैं मेरे द्वारा किया हुआ सामान है सब। तो ये कैसे शुरुआत हुई कि हनुमान जी जब लंका से, मतलब लंका को पूरी तहस नहस करके लौटे और प्रभु राम के आगे हाथ जोड़ के बैठे, और जब श्री राम जी ने उनके सर पे हाथ रखा तो वो बोले कि बस प्रभु जी यही मुझे चाहिए। तो उन्होंने उठा के उन्हें गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो उन्होंने बोला प्रभु राम से कि मैं आपको एक बात बताऊं मन की। तो श्री राम जी मुस्कुराए, कहने लगे बताओ। तो कहने लगे कि पहले मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये मैंने करा है, सारी लंका मैंने जला दी, समुद्र पार मैंने कर लिया, मतलब सब कुछ मैंने करा है। तो लेकिन जैसे ही मैं श्रीलंका में पहुंचा, लंका के, तो मैं जब ऊपर से घूम रहा था कि सीता माता कहाँ है, सीता माता कहाँ है, मैं पूरी लंका नगरी को ढूंढ रहा था। तब मुझे, क्योंकि लंका राक्षसों की नगरी है, वहां मुझे तुलसी माता का पौधा दिखाई दिया। मैंने झांका तो नीचे एक, मतलब साधु वेश में बैठे बंदा प्रार्थना कर रहा है, वो आपका नाम जप रहा है। मैं हैरान हो गया प्रभु कि इतने राक्षसों के बीच में ये ऐसा कौन बंदा है जो श्री राम 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 करे जा रहा है। मैं नीचे उतरा, उसके पास गया और मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करा। तो उन्होंने बोला, अरे तो राम जी ने लंका में आग लगाने के लिए अपना बानर भेज ही दिया। प्रभु मैं तभी एकदम सकपका गया, मेरा एकदम अहंकार हट गया। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने बोला कि ये जो इतनी माया हो रही है ना, ये सब श्री राम जी करवा रहे हैं, उन्होंने ही आपको भेजा है और अब रावण का अंतकाल शुरू हो गया है। प्रभु तभी मुझे आपकी बहुत याद आई, उन्होंने मुझे रास्ता बताया तो मैं अशोक वाटिका पहुंचा। अभी मैं सीता माता से मिला भी नहीं था कि देखा कि रावण और मंदोदरी दोनों सीता के पास आए। सीता माता से वो कहने लगे, रावण ने कुछ दुष्व्यवहार करा, सीता माता ने कह दिया कि मैं तो अपने पति की हूँ। तो जैसे ही उन्होंने वर्ड बोले ना, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के जैसे सीता पे मारने को लपके तो उन्होंने तिनका उठा लिया और कह दिया कि मेरे पास मत आना। मैं फिर हैरान, मैंने कहा अब देखो सीता माता एक तिनके से रावण को कैसे मारेंगी। तो उन्होंने ऐसे जैसे करा ना, तो चारों तरफ बिजली से कड़क गई। तभी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं महाराज, ये प्रतिव्रता स्त्री है और राम नाम का इनके पास बहुत बड़ा ताकत है, आप इन्हें हाथ न लगाएं।
रावण खिसियाना होके वहां चला गया। मैंने कहा मेरे प्रभु राम, अब मुझे समझ में अच्छे से आ गया था कि प्रभु आपने ही मुझे क्यों चुना वहां आने के लिए, आपने ही मुझे क्यों आज्ञा दी सीता खोज करने की, आपने ही करवाना था सब कुछ मेरे से। अब मैं सीता माता से मिलकर के आ सकता था, लेकिन आपको तो लंका लगवानी थी ना ढेर। आपने फिर अपना दिमाग चलाया और आपने वही करवाया मुझसे। मुझे वो लोग आए, मुझे पकड़ के ले गए। जब आपके पास इतनी ताकत और आपका नाम की शक्ति मेरे पास थी, तो मैं वहां से बिना पकड़वाए भी अपने वापस आ सकता था। लेकिन आप तो आप ही हो ना। मैंने भी तभी समझ लिया कि मैं क्यों करूं। भाई मैं नहीं करता, मैं अब तो वही करेंगे राम जी जो करेंगे। मैं भी चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बांधा, बांध के रावण के पास ले गए। रावण के पास जाके जो कहा सुनी हुई हुई, और छूटते रावण ने कहा इस बानर की पूंछ में आग लगाओ। आहा हा, आपकी लीला समझ में आई मेरे को। क्यों विभीषण ने कहा था कि बानर आ गया लंका में आग लगाने। मैं भी चुपचाप खड़ा हो गया। मैं कहा देखता हूं, मैं मरना होगा मरूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तभी फिर विभीषण बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, दरबार में आए किसी भी दूत को जलाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये हमारे उसके खिलाफ है। तो एक काम करो, इसकी पूछ तो आग लगी रही है, छोड़ दो जो इसे करना होगा। यहाँ भी आपने अपनी कलाकारी दिखाई ना कि आप ही करता धरता हो। उन्होंने मेरी पूछ में आग लगाई। मैं तो वानर जाति का, मैं कहाँ एक जगह बैठता। फुदक 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 मैंने पूरी लंका जलाई। लेकिन मैंने क्या जलाई, ये तो आपने पहले से ही तय कर रखा था ना। मैं तो एक माध्यम था, सारा करना धरना तो आपका ही था। और राम जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। लंका पूरी जल गई, हनुमान जी आ गए। लेकिन इतना सा भी घमंड मैं का नहीं आया हनुमान जी के मन में कि मैं लंका जला के आया। क्योंकि वो समझ गए थे हम किसके हाथ की कठपुतली हैं, या हमारे कर्ता धर्ता कौन है, या हमारे पालन करता कौन है, श्री राम। तो भाई ये चर्चा है तो बहुत छोटा सा एक रामायण का है थोड़ा सा, लेकिन कितनी बड़ी बात। हनुमान जी जैसे भक्त जो श्री राम जी के असीम भक्त हैं, जिनकी तुलना में आज तक कोई क्या तुलना क्या, कोई ऐसी भक्ति कर नहीं सकता। सीना फाड़ के तक उन्होंने अपने राम जी को दिखा दिया। तो फिर हम तुम क्या चीज है, हम किस बात का अभिमान करें। मैंने शुरू में क्या कहा, जब तक धन दौलत पैसा ऐशो आराम होता है हम परमात्मा को याद नहीं करते, यही भूल हो जाती है। परमात्मा को आप कभी ना भूले, कभी ना भूले। सुबह उठते शाम सोते, आपको मैंने कितनी बार बोला इस बात को कि उस परमात्मा को धन्यवाद दिए बगैर आप कुछ खाना क्या, पहनना क्या, कोई खुशियाँ क्या, इतना सा नाम ही तो लेना है उनका। उसका धन्यवाद किए बगैर तो आपका जीवन सफल है ही नहीं, बिल्कुल सफल नहीं है। मैंने ये एक और कहानी आती है इसमें, छोटी सी मतलब बात है कि जब श्री कृष्ण जी को भी जब उन्होंने जाकर के माता यशोदा को, उसको देवकी जी को कारागार छुड़वाया 14 साल के बाद, तो वो रोने लगी, कहने लगी सब तो आपको परमात्मा बोल रहे हैं, सब आपको कह रहे हैं कि आप भगवान हो, तो आपने मुझे 14 साल तक इस कारागार में क्यों रखा, और पैदा होते ही आप चले गए। तो आप अगर परमात्मा थे तो कोई तो ऐसा करके जाते कि हम कम से जेल से बाहर तो रहते। फिर कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे माता जी ये भी कर्मों का फल है। आप जब पिछले जन्म में मैं राम था, तब आप क्या बनी थी, केकई मैया,
और आपने मुझे क्या दिया था? 14 वर्ष का वनवास। जब मैं 14 वर्ष का वनवास भोग सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? तो देवकी बोली, अच्छा चल माना कि मैं तो तेरी केकई थी, तो कौशल्या कौन थी? तो फिर किशन जी मुस्कुराए, कहने लगी माँ यशोदा, जिनको तुमने मुझे मतलब उनके प्यार से मुझे दूर रखा, तो फिर मैंने सोचा कि अपनी माँ को वो सारे सुख दूंगा जो मैं पिछले जन्म में दे के नहीं आ पाया। तो ये अवतार लेकर के बाल रूप जितना भी उन्होंने यशोदा के माँ के साथ खेला है ना, और जो लीलाएं दिखाई हैं, जो आज तक हम और आने वाली पीढ़ी तक, युगों युगों तक हम उनको नहीं भूल सकते। ऐसे थे कन्हैया, ऐसे थे श्री राम। तो हम सब कौन हैं? कुछ भी नहीं, उनके भेजे हुए एक बंदे हैं जो धरती पर रहने के लिए आए हैं। इसलिए सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, दिन और रात सिर्फ परमात्मा को याद करिए। जो भी आपके इष्ट हो, आप जिस देवता को मानते हो, जिस देवी को मानते हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी कुल के, मैं किसी के लिए बड़े अमीर छोटा बड़ा, मैं किसी एक विशेष के लिए नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ। नाम जो है ना परमात्मा का, वो आपको जीवन से तार देता है। तो ये मेरी छोटी सी चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, प्लीज कमेंट करिए करिए। कमेंट से क्या होता है कि मुझे मालूम पड़ता है कि मैंने जो बोला है वो आपके दिल को कितना छुआ। तो करते हैं फिर कल 12 से लेकर 12:30 बजे डेली वीडियो आती है, लॉन्ग वीडियो साथ में शॉर्ट वीडियो। अब कल गोवर्धन है, आप सब मिलके गोवर्धन की तैयारी करिए। और इसके साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करती हूँ। अभी तो दिवाली चली रही है, तो हैप्पी दिवाली बोल सकती हूँ। बाकी सभी आप सभी को मेरी राम राम, नमस्ते।